Hello everyone, welcome back in News in Focus. Today we are discussing about Sarnath nominated for UNESCO World Heritage Site. ये न्यूज़ आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज का। उसके साथ ही इसके मेंस का जो जीएस पेपर 1 है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने अभी ऑफिशियली से नॉमिनेट किया है इसके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए उसकी लिस्ट में नॉमिनेट किया गया है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया का 45th ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा। तो सारनाथ जो कि एक एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है, इसे अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑफिशियली नॉमिनेट कर दिया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट के लिए। सारनाथ यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में 1998 से ही शामिल है। अब हो सकता है कि अब ये तो प्रॉपर जो परमानेंट लिस्ट है उसमें शामिल हो जाए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके की फैक्ट्स क्या हैं। तो इसका लोकेशन कहाँ है? नियर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और ये मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमरेज साइट्स है, यानी कि पवित्र स्थलों में से एक है गौतम बुद्ध के। और ये यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सेरेमनी यानी कि फर्स्ट टीचिंग दिया था आफ्टर एनलाइटमेंट। जब उन्हें बौद्ध गया में एनलाइटमेंट मिला तो उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टीचिंग जो दी फर्स्ट पहला जो उपदेश दिया वो कहाँ दिया? सारनाथ में ही दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बुद्धिस्ट में। इसके साथ साथ इसका हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंसेस भी हैं, जैसे कि इसका जो नाम है ये काफ़ी पुराना है। और जो वाराणसी वाला जो सारनाथ एरिया है ये ऋषि पत्तन के नाम से जब भी जाना जाता था। इसके अलावा इसे मृगदाब भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसे मृगदया भी कहा जाता है। मॉडर्न नेम जो इसका भी सारनाथ है ये कहाँ से लिया गया है? ये सारंगनाथ नाम से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ डियर। इसके साथ साथ सारनाथ उन 4 पिलग्रिमेजेस में से एक है, बुद्धिज्म के पवित्र स्थलों में से एक है, जिनके साथ हम लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर को देखते हैं। लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध के बर्थ से रिलेटेड है और बोध गया एनलाइटमेंट से, और इसके साथ साथ कुशीनगर डेथ यानी कि महापरिनिर्वाण से रिलेटेड है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इन सभी जगहों पर कुछ स्तूपास बनाए गए हैं। और ये स्तूपास में गौतम बुद्ध के मरणोपरांत जो उनका अंतिम संस्कार किया गया है, तो उसमें उन उन अंतिम संस्कार के बाद जो राख है, एसेज है, उसको रखा गया है। तो दिस लोकेशन टू कोमेमोरेट सिग्निफिकेंट इवेंट इन हिज लाइफ। और इसके साथ इसके आर्किटेक्चर्स की अगर हम बात करें तो सारनाथ रिफ्लेक्ट करता है आर्किटेक्चर इवोल्यूशन को, यानी कि टाइम टू टाइम हम देखेंगे तो इंडिया में आर्किटेक्चर जो इवोल्यूशन हुआ वो हमें इन स्तूपास या इन साइट्स पर हमें दिखाई देता है। लाइक जैसे सारनाथ में अगर हम देखें तो मौर्यन टू गहड़वाल यानी कि बीच में कुषाण, गुप्त और गहड़वाल पीरियड में भी यहाँ पर काफ़ी आर्किटेक्चरल वर्क किए गए। जैसे ये आर्किटेक्चरल वर्क 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जैसे चौखंडी स्तूपा है। चौखंडी स्तूपा एक लॉफ्टी ब्रिक स्तूपा है जो कि जिसके ऊपर आप देखेंगे तो ऑक्टागोनल मुगल टावर बना हुआ है, और इसको बनवाया था गोवर्धन ने। और गोवर्धन ने 1588 में इसको बनवाया था, जो कि सन थे राजा टोडरमल के। तो और राजा टोडरमल एम्परर अशोक एम्परर अकबर के कोर्ट में नवरत्नों में से एक थे, यानी कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा टोडरमल। इसके साथ साथ ये जो बनवाया गोवर्धन ने, ये किसकी याद में बनवाया? तो ये बनवाया हुमायूं के बैटल ऑफ चौसा से जब वो लौटा था, विजिट किया था, तो उसने वाराणसी को विजिट किया था हुमायूं ने, जो कि सेकंड मुगल एम्परर था इंडिया में। तो बैटल ऑफ चौसा जो उसने 1539 में लड़ा, उसके बाद वो वाराणसी में आया था, तो उसकी याद में इसको चौखंडी स्तूपा को बनवाया था। जैसा आप इस पिक्चर में देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि चौखंडी स्तूपा ये है, और ये ब्रिक स्तूपा है पूरा। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्टागोनल मुगल टावर बना हुआ है, जो कि इसको दिखाता है। इसके साथ साथ जो दूसरा ग्रुप है उसमें धमेक स्तूपा है, जिसको अराउंड 500 सीई में बनाया गया था। ये माना जाता है कि ये गौतम बुद्धा के एग्जैक्ट उसी स्पॉट पर बनाया गया है जहां पर गौतम बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया था, जो कि इस तरह का दिखाई देता है। और इस एरिया में ये माना जाता है कि यहाँ पर ही बैठकर गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट टीचिंग दिया था। उसके बाद यहाँ पे ये स्तूपा बनवाया गया उनके याद में। इसके साथ एक धर्म राजिका
ठीक है। धर्मराजी का स्तूपा है जो कि ओरिजिनली बिल्ड किया गया था मौर्यन एम्पायर अशोका के थ्रू इन 3rd सेंचुरी बीसीई टू हाउस ऑफ रिलिक्स ऑफ बुद्धा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया स्तूपा का रहा, जो कि इसके ऊपर जो ये अभी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म पर कभी स्तूपा हुआ करता था, लेकिन टाइम टू टाइम ये खत्म हो गया, टूट गया और बिखर गया इधर उधर। और इसके साथ साथ इस पे काफ़ी सारे आक्रमण भी हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ अशोका पिलर भी यहाँ पे हमें दिखाई देता है, बियरिंग अशोकाज एडिक्ट एंड ओरिजिनली क्राउन्ड बाय द लॉयन कैपिटल नाउ इंडियाज नेशनल एम्बलम, जो कि अशोका पिलर ये आप देखते हैं ये यहाँ पर है और इस पर लॉयन बना हुआ है, और एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है। और एंशियंट मोनेस्ट्रीज टेम्पल्स एंड न्यूमेरियस वोटिव स्तूपास स्पेनिंग फ्रॉम द 3rd सेंचुरी बीसीई एंड 12th सेंचुरी बीसीई। इस टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया। रिस्टोरेशन और इन्वेजन की अगर आप बात करेंगे तो एम्परर अशोका ने प्रमोट किया बुद्धिज्म को आफ्टर कलिंगाबाद, एंड इसके बाद उसने कई सारे स्तूपा और मोनेस्ट्रीज को भी बनवाया सारनाथ में। और सारनाथ फ्लोराइज्ड हुआ और भी रूलर्स के अंडर लाइक कुषाण, गुप्ता एंड हर्षवर्धना हु रिस्टोर स्ट्रक्चर पोस्ट हुना हून इन्वेंशन हुआ, जिसके बाद से इन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ हुई, और इन ये जो रूलर्स हुए इन्होंने इसको फिर से रिस्टोर भी किया। गुप्ताज ने इसमें बहुत अच्छे आर्टिस्टिक फीचर्स को ऐड किया, खासतौर पर जो धमेक स्तूपा है उसमें एक स्टोन कर्व्ड फ्लोरल डिज़ाइन को इसने ऐड किया, क्योंकि गुप्ताज पीरियड जो है वो आर्किटेक्चरल एंशंट हिस्ट्री में आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट है उसका गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। मोस्टली जो टेम्पल्स बने वो गुप्ताज पीरियड में ही बने, चाहे वो हिंदुइज्म के हों या बुद्धिज्म के हों। इसी के साथ ही आप देखेंगे द साइट सफर डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग 11th सेंचुरी में इस साइट ने काफ़ी डिस्ट्रक्शन सफ़र किया है, मतलब बहुत सारी तोड़फोड़ हुई। किसने किया? तो मोहम्मद ऑफ गजनी नाम का जो एक व्यक्ति था उसने वो आया और उसने क्या किया, बाहर से आया और उसने 11th सेंचुरी में यहाँ पे डिस्ट्रक्शन किया, एंड बट वाज रिस्टोर्ड बाय इसको रिस्टोर्ड किया गया महिपाल ऑफ द महिपाल के थ्रू। किंग का नाम है महिपाल जो कि पाल डायनेस्टी से थे। ईस्ट इंडिया में इनका रूल था, मेनली जो बंगाल, बिहार, झारखंड वाला एरिया है वहाँ पर। अभी आप देखेंगे तो द लास्ट मेजर मोमेंटम जो इसमें है धर्म चक्र जिन विहार, और इसे बनाया गया था 11th सेंचुरी में, और इसे बनवाया था कुमार देवी ने जो कि वाइफ थी गोविंद चंद्र की, और गोविंद चंद्र किंग थे गहड़वाल डायनेस्टी से, जो कि एक ये पूरा विहार था। विहार मतलब जो बुद्ध मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके रहने की जगह यहाँ पे हुआ करती थी। यहाँ पे रूम हुआ करते होंगे कभी, लेकिन अभी जो है आप केवल एक सिंपल प्लॉट जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके एक्सकवेशन की बात अगर हम करें तो फर्स्ट साइंटिफिक एक्सकवेशन जो सारनाथ में कंडक्ट किया गया वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, और जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बिटवीन 1834 टू 36। और अशोकन लायन कैपिटल एंड पिलर बेस आर एक्सकेवेटेड इन, ये कब अशोका पिलर को या कैपिटल को खोजा गया? तो 1904 टू 5 के बीच में खोजा गया। और खोजा किसने था, किसने इसको इसका खोज किया था? तो वो थे फेडरिच ऑस्कर ओरेटेल, और इन्होंने बाद में अगर हम देखेंगे तो ये इंडिया का स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है। और इसको कब मनाया गया? 26 ऑफ जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया। इट वाज लेटर अडॉप्टेड एज स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1955। तो इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन भी काफ़ी बने हुए हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय यूनेस्को। तो शांति निकेतन, रानी की बाव, स्केयर्ड assembles of the Hoysala, Mahabodhi temple complex of Bodh Gaya. How many of the above properties were included in 2023? तो 2023 में इनमें से कितने जो प्रॉपर्टीज हैं उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया था? ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2024 में पूछा गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को क्या है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, इंडिया में टोटल कितने
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसके लिए आप न्यूज़ इन फोकस की प्लेलिस्ट है अफेयर्स ग्रेड पर ही, उस प्लेलिस्ट में आप 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जब वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो न्यूएस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 44th, वो कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओनली 2023 में जो ऐड किया गया तो उसमें शांति निकेतन और स्केड जो होयसलाज टेम्पल्स हैं उन सब उनको किया गया, तो फर्स्ट एंड थर्ड को किया गया। तो इसमें आंसर क्या होगा? ओनली 2। तो हाउ मैनी पूछा हुआ है, ओनली 2 इसका आंसर होगा। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसमें शांति निकेतन और होयसलाज शामिल हैं। रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया था और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया को 2002 में ऐड किया गया था। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सेशन को, और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं k.tribhuvan, और पीडीएफ या अदर मेजर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे अफेयर्स ग्रेड के थ्रू टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अफेयर्स ग्रेड का, आप सीधा सा है, इसके सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर केवल, और उससे बनने वाले क्वेश्चंस पर। सो जुड़े रहे मेरे साथ अफेयर्स ग्रेड पर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, जय हिंद।